हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उपभोक्ता मंच में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, उपभोक्ता मंच में हमारी यही कोशिश रहती है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। अगर आपको आपके अधिकारों के बारे में पता नहीं है तो यकीन मानिए आप अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने अधिकार जानें। इसलिए जागो ग्राहक जागो। आज का एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का हमारा चर्चा का विषय है उपभोक्ता कानून का बाजार पर प्रभाव। और इस विषय में हमारे साथ बेहद ही खास शख्सियत जुड़े हैं जिन्होंने अपनी पूरा जीवन उपभोक्ताओं की समस्याओं को समाधान करने में लगाया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं देवेंद्र मोहन माथुर जी का, जो कि अध्यक्ष हैं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उपभोक्ता कौन है और इसकी श्रेणी में कौन कौन आता है? देखिए, उपभोक्ता वही है जो सेवाओं का अथवा वस्तुओं का उपभोग करता है। आम उपभोक्ता सभी उपभोक्ता हैं। माँ के पेट में भी बच्चा है, वो भी उपभोक्ता है, और बाजार जाने वाला भी उपभोक्ता है। वस्तुओं में जो चीज़ें खरीदता है उसका उपयोग करता है। सेवाओं में पानी, बिजली, फ़ोन, टेलीफोन, बैंक, बीमा, ये सब उपभोक्ता में सेवाएं हमने हायर करी। लेकिन उपभोक्ता ये चाहता है कि जो उसने पैसा खर्च किया है, और पैसा खर्च करने वाला ही उपभोक्ता होता है, लेकिन उपभोक्ता ये चाहता है कि उसको गुणवत्ता और सेवाओं में कोई कमी ना रहे, तो वो चीज़ वो खरीदे जिससे उसे बार बार बाजार नहीं जाना पड़े, चक्कर नहीं लगाने पड़े, सर्विस सेंटर पे नहीं जाना पड़े। ये उपभोक्ता की आज की तारीख में पहचान है, और वो इसीलिए महंगी से महंगी वस्तु खरीदना चाहता है। आज दाम इम्पोर्टेंट नहीं रहे। आज ये रहा कि आज उपभोक्ता ये चाहता है कि उसे जीवन में ऐसी चीज़ मिले जो बार बार खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। देवेंद्र जी, बहुत सारी समस्याएं उपभोक्ता से रिलेटेड होती है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि उपभोक्ता कानून आने के बाद कितना प्रभाव पड़ा है और क्या क्या चेंजेस आए हैं, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1988 में आया, नाम दिया गया 86 दिया गया, और 86 देने के बाद पार्लियामेंट में यही एक्ट ऐसा था जो अनडिबेटेबल पास हुआ जी। और अनडिबेटेबल पास होने का फ़ायदा ये रहा कि सबने सोचा कि उपभोक्ता हैं, लेकिन उसके बाद आज 35 साल करीब हो गए हैं। आज 35 सालों में उपभोक्तावाद और उपभोक्ता में बहुत परिवर्तन आ गया है। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, गुणवत्ता की पहचान हो गई, ब्रांड आ गए, फ्रेंचाइजी बंटने लगी, और उससे ये फ़र्क पड़ा कि हम एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर ही विश्वसनीय हो गए कि भाई ये चीज़ तो खराब नहीं है या ठीक है, और रेटिंग आ गई, रिव्यू आ गए। तो उससे आम उपभोक्ता सुरक्षित महसूस करता है और ये मानता है कि अगर कोई घटिया किस्म की कोई चीज़ आई मेरे पास में तो मैं उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ। अब तो धमकी भी इंप्रेसिव हो गई है कि आज आप ये कह दो मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूँ तो दुकानदार चीज़ बदल देगा, आपका अधिकारी आपकी बात सुनेगा। आज आपके साथ कोई इनकन्वीनियंस हुई है तो डैमेजेस भी इसी कोर्ट में अवार्ड होते हैं। आम आदमी उपभोक्ता ये कहता है कि मैं सुरक्षित हूँ। जी जी। अच्छा देवेंद्र जी, व्यापारियों में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि व्यापारी मनमर्जी करते हैं अपनी, और कंज्यूमर को क्योंकि ज्ञान नहीं होता था, अवेयरनेस की कमी थी और उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। लेकिन उपभोक्ता कानून आने के बाद व्यापारियों में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? व्यापारियों में नहीं, सभी जगह परिवर्तन आया। आज आम उपभोक्ता जब जब शिकायत लेके जाता है, आम उपभोक्ता, क्योंकि आज की तारीख में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई अपनी व्यथा लिखता है, किसी कंपनी की गुडविल खराब होती है, इसलिए वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें कंज्यूमर की शिकायत को सुनना चाहिए। परफेक्शन है, कंपटीशन है बाजार में, और आम उत्पादक भी ये चाहता है कि उसका नाम बदनाम ना हो, क्योंकि एक कस्टमर कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसके 1 लाख ग्राहकों को खराब कर सकता है। आज संशय की स्थिति कोई नहीं रखना चाहता, और सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन हर कंपनी का इतना जबरदस्त काम करता है कि वो सर्वे भी कराता रहता है कि हमारा प्रोडक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारा ब्रांड कितना चल रहा है, हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे कितने लोगों ने बुराई करी, किसी ने अच्छाई करी, उससे गुणवत्ता का सुधार होता है। और उनके यहाँ भी R&D सेक्शन होता है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ही ये होता है कि बाजार में क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है, और किस लेवल पे पैकिंग ग्राहक चाहता है, और हम जो कंटेंट डाल रहे हैं उसकी जानकारी भी देना अनिवार्य हो गया। तो ऑल ओवर अमाउंट जो आया है, और जो आज उपभोक्ता जो चाहता है
वो सब कुछ को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कहीं ना कहीं परिवर्तन व्यापारियों में तो आया ही आया, उपभोक्ता में भी आया, क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता है। अधिकारों की अगर हम बात करें देवेंद्र जी, कौन कौन से अधिकार आज उपभोक्ता के पास हैं? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में व्यापक अधिकार दिए गए, सुनवाई का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, आपको चयन करने का अधिकार है। आपको कोई दुकानदार ये नहीं कह सकता आप जाओ यहाँ से, आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, ऐसी स्थिति नहीं है। आज आपको अपना राइट है कि बदलवाने का राइट भी है। पहले लिखा रहता था बाजार में वस्तुओं के बिलों के ऊपर कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, वो टाइम गया जी। आज तो ग्राहक की संतुष्टि सबसे बड़ा ध्येय है, ये लिखना पड़ेगा एक आम दुकानदार को भी, सर्विस प्रोवाइडर को भी, क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर कंज्यूमर कोर्ट में गया तो कंज्यूमर कोर्ट भी पावरफुल है और उसकी क्षमता से ज़्यादा अवार्ड कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति अवार्ड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं जिससे हर आदमी बहुत अवेयर हो गया है। और अभी उपभोक्ता संरक्षण कानून में जो भी संशोधन हुए वो महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जिसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और जहां कंज्यूमर रहता है वहां केस कर सकता है। तो मतलब बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, इसके अंदर संशोधन भी हुए हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अमूमन हम लोग शॉपिंग पे तो निकल जाते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है जब भी हम शॉपिंग पे निकलते हैं तो एक उपभोक्ता को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि हम ऐसा होता है कि मार्केट में थोड़ा रिसर्च भी कर लिया, उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए, लेकिन जो चीज़ लेना चाहिए था वो नहीं लिए, बल्कि उस जो हमने रिसर्च करा था उससे ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ गया। तो मार्केट में जाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक उपभोक्ता को, आपसे जानना चाहेंगे। उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता संरक्षण तो कंज्यूमर को खुद को करना होता है पहले तो। हमारे यहाँ रूल है कि जितनी आप विजिलेंट रहेंगे, सजग रहेंगे, उसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले जी। अब मैंने उस आर्टिकल में ये जानकारी दी थी कि बाजार 2 घंटे पहले जाएं, इससे बार्गेन पावर बढ़ेगी, बाजार बदल भी देंगे और अच्छी खासी मोल भाव अगर होगा तो हम वो चीज़ सस्ते दामों में लाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कल भी होगा। ऐसा नहीं कि बाजार भागे जा रहा है, आज अगर हम बाजार में आ गए तो हम सारी चीजें ले लें जी। तो अनप्रोडक्टिव चीजों को हम खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्यों हमारा प्लानिंग नहीं है। हम दुकान में घुसते हैं, हमारे पास जो विज्ञापन का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है जी, बिल्कुल। हम उस प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया मानने लगते हैं क्योंकि हमने विज्ञापन देखा और वही विज्ञापन की फोटो दुकान में लगी हुई है। तो हम पर्टिकुलर फ्रिज, पर्टिकुलर टीवी, पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सेलिब्रिटी ने भी उसको काम में लेना बताया और श्रेष्ठ बताया है। तो बाजार में आपको देखना पड़ेगा कि कई चीजें ब्रांड नेम से भी अच्छी नहीं होती लेकिन महंगी होती। लेकिन आप उस चीज को अगर दाम में देखेंगे, सर्वे करेंगे, 7 दिन बाद ले आएंगे, इतना आप पेशेंस रखेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ आ सकता है। और जो उसी प्रोडक्ट का लोकल में बन रहा है उसको भी एक बार देखना जरूरी है। ब्रांड होना जरूरी नहीं है क्योंकि ब्रांड के चक्कर में हम लोगों ने 4 गुनी कीमत देने लग गए, जबकि वही 25% में सस्ते में भी आ सकता है और लोकल को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप तो एक तो मार्केट 2 घंटे पहले जाइए और कल भी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने एडवर्टाइजमेंट की बात करी देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो उपभोक्ता के पास अधिकार हैं? कौन कौन से अधिकार हैं अगर अधिकार हैं तो? देखिए, अगर विज्ञापन में जो फीचर्स बताए हैं और वो नहीं मिले हों तो कभी कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं। न्याय मिल रहा है उनको इस बात का लेके कि जो फीचर्स बताए गए वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आते हैं, यानी अनुचित व्यापार प्रणाली। आप बाजार में, आपको मैं कह दूं कि इस पंखे का आजीवन गारंटी, खुद के जीवन की गारंटी नहीं, आप आजीवन गारंटी दे रहे हैं। या मैं आपको कहूं कि 100 ईयर्स के बाद हम वापस पैसे दे देंगे आपको। तो ये जो इम्पॉसिबल्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, या ये कह सकते हैं ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्योंकि अमेंडमेंट के बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी जोड़ा गया है और प्रोडक्ट लायबिलिटी में यही है कि आपको उसके प्रोडक्ट के पार्ट्स पहुंचाने पड़ेंगे, कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। ये सब चीजें उनकी लायबिलिटी डालेंगे। कर्तव्य भी है, हमारे कर्तव्य भी है, कंज्यूमर के भी कर्तव्य हैं और जो दुकानदार उसके डीलर और उत्पादक है जो बनाने वाला है उसके। क्योंकि आज जो वर्तमान में हम खतरा देख रहे हैं, असेंबल गुड्स का देख रहे हैं, फ्रेंचाइजीज का देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं कि आजकल मार्केटेड बाई ज्यादा आ गया सामान, मैन्युफैक्चरर बाई कोई नहीं है। तो लाइबिलिटी हम किस पे डालें? तो डीलर भी लाइबल है उतना। लेकिन आज आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा प्रोडक्ट लेते समय कि उसका सर्विस सेंटर आपके शहर में है या नहीं, असेंबल गुड्स तो नहीं है, केवल ब्रांड ही चल रहा है, या ब्रांड के अंदर केवल असेंबल गुड्स होके वो मोहरी लगा रहा है खाली। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को आपको चयन
ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हार्ड अर्नेस मनी मिसयूज ना हो जाए। यूज हो कोई तकलीफ नहीं है। आप कोई कार खरीदते हैं लेकिन कार बंद हो जाती है, कार के स्पेयर पार्ट मिलना बंद हो जाते हैं, तो आपको कितना बड़ा लॉस होगा। जो आपने 20 साल के लिए सोची थी कार खरीदना और वो 5 साल में बंद हो जाए, तो उसमें कंज्यूमर को बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई, और दर्शकों से भी यही गुजारिश करूंगा कि जो भी ये चीज़ें हैं उनको ध्यान रखिए, उनको नोट कीजिए, क्योंकि जब भी हम मार्केट में निकलते हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम अक्सर कर देते हैं। जैसे एक समस्या होता है कि बिल्स को संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट हो गया, तो एक प्रूफ आपके पास वो भी आ जाता है। तो एक ये समस्या भी है कि बिल अगर किसी का घूम गया हो तो उसके बाद भी ये अधिकार आते हैं उसके पास कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ऐसे हम लोग होता है कि परचेज कर दिया लेकिन बिल हमने संभाल के नहीं रखा। ऐसा नहीं है, एक भ्रांति है ये जी। बिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका बिल के साथ में विजिटिंग कार्ड, आइटम तो आपके पास है, जी बिल्कुल, उसका प्रोडक्ट नंबर है, उसकी कंपनी है। आप चिट्ठी लिखें, स्पीड पोस्ट भेजें, शिकायत करें, ईमेल पे करें, आपका मान लिया जाएगा, क्योंकि आपका कोर्ट शपथ पत्र भी मान लेता है। बिल होना जरूरी नहीं है। अच्छा जी। लेकिन आपने जो कच्चे में ले लिया गया, लोग कहते हैं कि इस पे जीएसटी लग जाएगा, तो कंज्यूमर को डराते हैं वो लोग। तो हम उस स्थिति में कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर कोर्ट में पेश कर दीजिए, ये आइटम है, ये दुकानदार है, ये इसका डीलर था, मैंने इससे खरीदा था। वो मना करेगा, लेकिन कंपनी तो लायबल रहेगी ना, कि कंपनी का प्रोडक्ट नंबर, एक्साइज नंबर, दुनिया भर के नंबर होते हैं, वो नंबर ही उसका एविडेंस है कि आपने क्रैक किया था। जी जी जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन बिल भी अगर है तो संभाल के रखिए, क्योंकि और मैं खास तौर से आम कंज्यूमर को ये संदेश देना चाहता हूँ विशेष तौर से, कि आजकल कंप्यूटराइज बिल आ रहा है हमारे सामने, उसकी तुरंत फोटोस्टेट कराओ, क्योंकि थोड़ी देर में वो उड़ जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे क्या टोटल था, कौन दुकानदार था, कहाँ से लाए थे। तो तुरंत उसकी फोटो शेट करा के भी रखिए, अपनी स्क्रीन पर फोटो खींच लीजिए। आजकल हमारा कंज्यूमर तो एडवांस है, हर एक की जेब में फोन है, मोबाइल है, तुरंत आप कर लीजिए। तो ये एविडेंस बन रही है। और हम ये भी नहीं कहते कि आप कंज्यूमर कोर्ट में आज शिकायत करने की आदत डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, देवेंद्र जी, हर प्रोडक्ट पे एक सीरियल नंबर भी होता है, और अधिकतर हमने देखा है कि बिल होने के बाद लेकिन सीरियल नंबर लिखा होता है, आप उसका भी एक महत्व होता है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि एक वारंटी गारंटी, अक्सर लोगों के ऐसा होता है कि वारंटी में चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन वारंटी गारंटी खत्म होने के बाद जो कार्ड बनता है इनका, अगर वो भी खत्म हो गया तो भी लायबल होती है कंपनी उस चीज़ के लिए, कि उसके पास अधिकार नहीं होते उपभोक्ता के पास? नहीं, आफ्टर सेल सर्विस जी का दायित्व तो कभी कंपनी का खत्म ही नहीं होता। पैसे ले लेगी, स्पेयर पार्ट्स के पैसे ले लेगी, लेकिन वो अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते। इसलिए अमेंडमेंट के बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी जोड़ा गया कि आपकी वारंटी भी खत्म हो गई तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि स्पेयर पार्ट ओरिजिनल आपको दें, उनका सर्विस सेंटर आपके लिए लगातार काम करेगा। ये नहीं कह सकते वारंटी पीरियड खत्म हो गया हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हमारे 20-20 साल चलते हैं। यानी कि जो रिपेयरिंग की जो होती है पूरी गारंटी कंपनी की होती है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस नहीं देना भी डेफिशिएंट सर्विस है, और आफ्टर सेल सर्विस में अगर गड़बड़ कर देना वो भी अनफेयर में आती है। तो इतने सारे राइट्स जो हैं उपभोक्ता के पास हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि उपभोक्ता को पता ही नहीं होता है कि इतने सारे राइट्स उसके पास ऑलरेडी हैं। एक बात आपने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की हमने पहले कही, हमने देखा कि चमचमाता हुआ फेस कैमरा के सामने होता है और लोगों को लगता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो इसमें कुछ बात होती होगी। क्या इन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी कोई एक्शन लेने का अधिकार है कंज्यूमर कोर्ट के पास? आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है जी। सेलिब्रिटी से सब लोग बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित हो चुके हैं जी। आज एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी आके कहता है तो मैं उसको सत्य मानूंगा, क्योंकि मेरा इम्पैक्ट उस सेलिब्रिटी के प्रति श्रद्धा है। मेरा उस पर एक, अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है तो मैं वो ही खींच खरीदूंगा, चाहे मुझे उसके 4 गुने दाम देने पड़े, चाहे उसकी क्वालिटी घट जाए। तो सेलिब्रिटी पर भी अब कंज्यूमर कोर्ट में केस हो सकता है, उस पर भी 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है कि उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी और उसने लोगों को मिसगाइड किया या लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि उसने तो पैसे लिए होंगे। तो कंज्यूमर तो उसके भरोसे कह रहा है कि आज पर्टिकुलर ब्रांड की चीज क्यों ज्यादा बिक रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, और अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो सेलिब्रिटी को पक्षकार बनाया जा सकता है। जी जी जी, आपने अभी एक शब्द यूज किया अनफेयर ट्रेड फॉल्स प्रैक्टिसेस, इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे, अगर हम आसान शब्दों में आप समझा पाए हमारे दर्शकों को कि ये क्या होता है और किस तरीके से ये उपभोक्ताओं की मदद करता है। देखिए, बाजार की धारा के अनुरूप कोई काम ना हो जी,
जो एक सामान्य सिद्धांत हमारे हैं, मार्केटिंग का सिद्धांत है, बाजारवाद का सिद्धांत है कि ग्राहक को पूरा तोल, पूरा मोल और अच्छी क्वालिटी बेचो, ये एक सिद्धांत है। अब मैं कोई भी व्यक्ति इसका उल्टा करने लग जाए, घटिया क्वालिटी दे, वजन में कम कर दे, पैकेट में 800 ग्राम दिखा दे, डे में 400 ग्राम, तो ये सब चीजें अब नहीं चल सकती, क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का पार्ट भी इसलिए जोड़ा गया है कि बाजार में कई चीजें हैं। आज ISI मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो दे रखा है वो मार्क ही नहीं है, लेकिन उसने मोहर लगा रखी है, उसने स्टिकर लगा रखा है। अब बाजार में कस्टमर को, खुद को, ग्राहक को देखना पड़ेगा कि वास्तव में ISI मार्क चीज है कि नहीं। आज मिनरल वाटर की बोतल, उसको ड्रिंकिंग वाटर कहना चाहिए, लेकिन वो मिनरल वाटर कहते थे पहले, अब वो बंद हो गया क्योंकि लोग जागरूक हो गए। जब हमने सवाल करना शुरू किया, ऐसे ही मेडिसिन है, मेडिसिन कितने तरह की आने लग गई, नाम ब्रांड बदल रहा है, सॉल्ट वही है। तो ये सब चीजें, सवाल करने की आदत, एक आज और बहुत बड़ी बात बता दूं, हर ग्राहक अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है। जी बिल्कुल। पैसे ने कहा कि मुझे तू बचाएगा तो मैं तेरे को हर मोड़ में बचा ले जाऊंगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव चीजें मत लो, पैसे को बचाओ, जो चीज उपयोग में आ रही है उसको जरूर लीजिए, लेकिन एक की जगह 6 खरीदने की जरूरत नहीं है। सेल्स के नाम से अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको कल भी होगा, आपकी जेब में पैसा होगा तो आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, क्योंकि फैशन का दौर है। 6 चप्पल ले आया, 6 ड्रेस ले आया, 6 एक साथ नहीं पहन सकता, शूज 6 ले आया, तो पैसा कहता है मुझे बचा ले, मैं तेरे को बचा लूंगा हर मोड़ के ऊपर, और तूने नहीं बचा पाया। इसलिए हमारे हर फैमिली से 1 लाख रुपए लीकेज होता है। ये मेरा अपना अनुभव है कि हम लोग अनप्रोडक्टिव चीजें खरीदते हैं, बिल्कुल। सेल के नाम पर, होली के नाम पर, त्योहार के नाम पर, शादी के नाम पर हम लोगों ने इतना पैसा बर्बाद किया है जिसको कमाने में 30 दिन लगते हैं, और 3 घंटे में हम उस पैसे को खराब कर देते हैं, जबकि एक साथ 6 मग काम में नहीं लेंगे। हमारे घरों में प्लास्टिक का अंबार लगा हुआ है, कपड़े भरे पड़े हैं, क्योंकि हमने उस समय केवल ये देखा कि मैं स्मार्ट लगूंगा, लेकिन किस चीज़ में स्मार्ट लगेगा, पैसे जेब में होंगे तो और स्मार्ट दिखोगे। बहुत खूबसूरत बात आपने बताई देवेंद्र जी। लॉ की अगर हम बात करें तो दोनों ही मोड्स की अगर हम बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें या ऑफलाइन शॉपिंग की जो हम आमतौर पर करते हैं मार्केट में जाकर, उन दोनों के लिए ही लॉ अलग अलग हैं या दोनों के लिए लॉ एक ही हैं देवेंद्र जी? दोनों के लिए लॉ एक ही है। ऑनलाइन परचेज करें, हाँ, हमारे यहाँ मेन चीज है कि पैसा देना और प्रॉमिस टू पे। अगर आप उपभोक्ता पैसा खर्च करता है, पार्टली पेमेंट करता है, पूरा पेमेंट देता है, आधा पेमेंट देता है, आधा देने का वादा करता है, तो कंज्यूमर है। अमेंडमेंट के बाद अवेल वर्ड जुड़ा, बेनिफिशियरी भी कंज्यूमर है। पिताजी के नाम से बिजली का बिल आ रहा है, बेटा उसका उपयोग कर रहा है, वो भी कंज्यूमर है, हालांकि उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन बेनिफिशियरी कंज्यूमर को भी कंज्यूमर माना गया है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन वाले ये मामले हमारे कंज्यूमर कोर्ट में खूब आ रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि वो साइट फेक है, असली है कि नकली है, उसमें आपको जानकारी आनी पड़ेगी। रिफंड की क्या पॉलिसी है? रिफंड पॉलिसी। अगर आपने माल मंगा लिया, कोई सामान मंगा लिया और पसंद नहीं आया, या सामान आया नकली आ गया, उसकी जगह कुछ और कोई प्रोडक्ट आ गया, ऑर्डर कुछ किया था, आ कुछ और गया, तो ऐसी स्थिति में आपको पहले रिफंड पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि उस कंपनी का क्या आउटपुट है, रिफंड कितने दिन में वो करते हैं, और वास्तव में जो साइट दिखाई जा रही है किसी भी कंपनी की, वो फेक है या असली है, ये आपको वेरीफाई करके उसके बाद आपको ऑर्डर देने चाहिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने बताई, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है लोग बागों में, जब से डिजिटल इंडिया आया है तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बढ़ चुकी। पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जब से डिजिटल इंडिया आया है, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ चुकी है, और लोगों के सामने समस्याएं भी बहुत बढ़ चुकी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि समस्याओं के साथ क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या हमने ऑर्डर करी थी और आ क्या रहा है, बहुत सारी समस्या ऐसे जुड़ी हुई। ऐसे में क्या क्या अधिकार लोगों के पास हैं, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? एक तो आपने बताया कि वेबसाइट को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वेबसाइट का, और उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। जी, तो इसके अलावा भी कोई उनके पास राइट्स होते हैं कंज्यूमर के पास? उपभोक्ता के पास राइट है जी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो उपभोक्ता है बहुत भोला है, अभी भी कुछ आलसी भी है। शिकायत करने की आदत डालनी पड़ेगी। आज आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, उसको प्रचार करिए, वेबसाइट पे डालिए, अपने फेसबुक पे डालिए, लोगों को बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखाधड़ी हो गई है, ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई है, आपके साथ ना हो उसके लिए सजग रखिए। शिकायत करिए,
3, 4, 10, 15 पत्र डालिए। कंज्यूमर कोर्ट आपको ये अश्योर करता है कि अगर आपकी सेवा दोष पाया गया, प्रोडक्ट खराब पाया गया, तो बदलाने की भी गारंटी देता है। जी 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 जी। आपको इस बात की भी गारंटी वो देता है कि आपने अगर चीज ली, उससे नुकसान हुआ, आपको रिफंड तो दिलाएगा ही दिलाएगा। मानसिक परेशानी, कोर्ट का खर्चा और जो भी परेशानी, वो भी आपको कोर्ट अवार्ड करता है क्षतिपूर्ति के रूप में। तो लेकिन सवाल ये है कि हम पहले शिकायत करने की आदत डालें। आधी प्रॉब्लम तो शिकायत से समाप्त हो जानी चाहिए कि कोई भी अधिकारी, कोई भी ऐसा वर्ग, सेल वर्ग ऐसा नहीं है कि आपकी शिकायत को इग्नोर कर देगा। उसको मालूम है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सेल बिगाड़ देंगे मेरी, उस एरिया में मेरी बदनामी हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी, हर व्यापारी गुडविल का, और कंज्यूमर कोर्ट किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है। आज भी कंज्यूमर कोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वालों का ऑनर करता है। आप शिकायत करने वाले का अगर एक दिन में हो गया तो भी गुडविल गेस्चर है। मैं कह रहा हूँ कंज्यूमर सही नहीं है, कंज्यूमर ने चीज पहन ली फिर बदलाने का। तो अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से पीछे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी कंपनियां कभी भी इसमें हीलुजत नहीं करती। वो कहती है हम बदलने को तैयार हैं। कई बार तो कंज्यूमर कोर्ट में आने के बाद भी समझौते हो जाते हैं, वो बीच में विड्रॉ कर लेते हैं कि हम बदलने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन आज जागरूकता है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वाला अभी भी उपभोक्ता नकली और असली में समझ नहीं पाता, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है। कुछ पर्टिकुलर पानी की बोतलें अलग अलग नाम से आ रही हैं। कई चीज़ें ऐसी बाजार में देखते हैं हम लोग कि जिसकी ISI मार्क नहीं है, लेकिन तो भी ISI, लेकिन वो गाँव में चल रहा है। आज सामान आप खाद्य पदार्थ खरीदते हैं जिसमें कुछ आपकी है, कोई नमकीन है, मिठाई है, पैक होके आ गई, लेकिन वो देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट 6 महीने पहले की पैकिंग डेट बता रहे हो। तो आपको टॉफियां आ रही है, चॉकलेट्स आ रहे हैं जिसमें कोई डेट नहीं है, नॉन वेज है या वेज है, आपको पता नहीं चलता। आपको पूछना पड़ेगा उससे कि ये कहाँ से बनी, विदेशी आई, चाइना से आई, कहाँ से भी, जहाँ से भी आती है, उस चीज़ को खाने से पहले एक बार देख लें, क्योंकि इसके आने वाले साइड इफेक्ट बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। क्योंकि कई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक बहुत पहले बन जाती है, ठंडी चीज़ें पहले बन जाती हैं, रैपर बदलते हैं, स्टॉक जो बच गया वो रैपर बदल के उसको अप्रैल का, मई का, जून का बता के वो बताते हैं कि आज बना है। आप तो ये मान के चलते हैं आम आदमी कि प्रोडक्ट कब बना और कब तक बेस्ट बिफोर यूज है। तो इसलिए इन सब चीज़ें, कंटेंट्स को पढ़ना, सतर्कता बरतना एक उपभोक्ता का दायित्व। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई। और कहीं ना कहीं आज का जो हमारा एपिसोड है बेहद ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड है, और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो कंज्यूमर हैं, उनको हम जगाएं, अवेयर करें। देवेंद्र जी, एक समस्या देखी गई है वो है बीमा की। अक्सर लोग बीमा करा तो लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, क्योंकि इतने टर्म्स एंड कंडीशंस बीमा के अंदर होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या ये बीमा भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आता है? और अगर उपभोक्ता के पास इसके लिए कोई अधिकार है तो क्या अधिकार है? देखिए, बीमा को भी उपभोक्ता के दायरे में रखा गया जी। आवास तो है ही, आवास था, वित्तीय था, बैंकिंग था, लोन लेना, होम लोन लेना। आज वर्तमान में स्थिति है कि हर आदमी अपने आप को बीमित मानता है जी। और वो मानता है कि कभी इन्वेंचुअली, कभी एक्सीडेंट होगा, कोई होगा तो हम क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे। खुद के जीवन बीमा भी होता है। लेकिन बीमा के मामले में ग्राहक को बीमा लेते समय सतर्क रहना बहुत जरूरत है। आज बीमा होने के बावजूद भी कई बार क्लेम नहीं मिलने की शिकायतें आती हैं। बिल्कुल। आग लग गई बिल्डिंग में, आपने पर्टिकुलर चीज नहीं लिखी, डिक्लेरेशन नहीं दिया, वो सारी चीजें हमारे उपभोक्ता के दायरे में आती हैं। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जजमेंट दिया कि आपको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करने का राइट नहीं। आप बीमार रहे, आप लिख दीजिए, अपना प्रपोजल फॉर्म खुद भरें। जी। हम प्रपोजल फॉर्म खुद नहीं भरते, हमारा एजेंट भरता है। आप सही जानकारी नहीं देंगे, क्लेम मिलने की संभावना शून्य हो जाएगी। आपको उन बीमा कंपनी को पूरी प्रपोजल फॉर्म के साथ अपना जीवन बीमा कराते हैं कि अगर मैं अल्कोहलिक हूँ, लिखिए, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, 18 साल पहले कोई ऑपरेशन हुआ था, झूठ बोल के बीमा मत कराइए, क्योंकि वो कहते हैं गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, और गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट में अगर गड़बड़ी पाई जाएगी, चाहे आपको एक्सपायर हो गए हो, चाहे आपका एक्सीडेंट हो गया हो, क्लेम नहीं मिलेगा। यही बात मेडिक्लेम में रिपीट होती है कि हम मेडिक्लेम में भी
हमारी बीमारी, पूर्व की बीमारियों को छुपा देते हैं। चाहे हमें मेडिकल कराना पड़े, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल डिक्लेरेशन कहिए, बीमा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुड फेथ के कॉन्टेक्ट होने के कारण बीमा को मिलना चाहिए। आपको बीमा क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आपको प्रीमियम भरा है। बीमा कंपनी को एहसान नहीं कर रही आप पर, लेकिन सवाल ये, बीमा कंपनी ये चाहती है कि आपने जो बीमा लिया उस बीमे को उन्होंने सही तरह से पढ़ा कि नहीं पढ़ा जी। क्योंकि लोग अपनी अपनी बातों को छुपा रहे हैं, एजेंट गलत राय दे रहा है। आप बीमा इसलिए ले रहे हैं इनकम टैक्स पर्पज से बचाने के लिए, लेकिन आप परिवार की सेफ्टी देखिए, आप नहीं होंगे तो उनको श्योर शॉट मिलना चाहिए। जितने भी ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस हो रहे हैं, हमारी गलती यहीं रह जाती है कि हम प्रपोजल फॉर्म खुद नहीं भरते। प्रपोजल फॉर्म भर भी लिया, बीमा भी हो गया, तो हमने अपने परिवार को नहीं बताया। हमें परिवार को बताना चाहिए कि बीमा पॉलिसी का नंबर ये रहा, एजेंट ये रहा, इतनी प्रीमियम जाती है। हम उसको चाहते हैं कि बीमा सुरक्षित निवेश है, लेकिन बीमा कब ऑपरेट होता है? जब कोई दुर्घटना घटती है, तब आपको पता चलता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि लोग बीमा को बड़ा इग्नोरेंस करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वर्तमान स्थिति की ऐसी है कि किसी प्रकार की कोई आप होम लोन ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल की मैं बता रहा हूँ, होम लोन लेने के बाद आपने परिवार के प्रति क्या छोड़ के गए? 50 लाख का कर्जा बिल्कुल। और आपका मकान ऑक्शन होगा, आप नहीं होंगे। लेकिन आपने अगर बीमा प्रॉपर कराया होम लोन का, अपना प्रपोजल फॉर्म खुद भरा, और कल को अचानक किसी की डेथ हो जाती है, तो क्लेम मिलने में आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप अपना प्रपोजल फॉर्म खुद भरें, पूरी जानकारी लें। बीमा फाइनेंस और बैंक के कहने से नहीं लेना। आपको अगर अपना होम लोन का बीमा कराना है तो पूरे 25 साल का एक मुश्त कराइए, किस्तों में मत कराइए। आपको 1 साल एक बार देना पड़ेगा प्रीमियम, लेकिन आप उससे सुरक्षित हो जाएंगे, बार बार नहीं देना पड़ेगा, और आपके ना होने पर लोन आपके परिवार को नहीं चुकाना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई देवेंद्र जी। आज का जो एपिसोड है बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव रहा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों, देखा कि आपने किस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप शॉपिंग पे जाते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में हमने बहुत कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ों को ध्यान से सुना होगा और अवेयर हुए होंगे अपने अधिकारों के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए DD राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।